वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 में से प्रॉब्लम नंबर है हमारी 12। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि ए एक दी गई है मैट्रिक्स एंड बी एक दी गई है मैट्रिक्स, और हमें यहाँ पर करना है वेरीफाई दिस रिजल्ट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू दी ए इनवर्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, तो हम इसे यह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज अवर ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं ए इंटू बी। ठीक है, ए और बी को हम यहाँ पर करवा लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, सो दिस इज द मैट्रिक्स ए एंड दिस इज द मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो सिंपल मैट्रिक्स की हमें यूज़ करनी है मल्टीप्लाइकेशन। सो दिस बिकम्स दी, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी विद दिस ए कॉलम। ठीक है, 3 इंटू 6 दैट इज 18 प्लस 7 इंटू 7, then with this column row number 1 and the column number 2, 3 into 8 plus 7 into 9, then second row 2 into 6 plus 5 into 7, then 2 into 8 plus 5 into 9। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स आवर वैल्यूज़ यहाँ पर क्या बन जाएंगी, 67, दिस इज 47, दिस इज 87 एंड दिस इज दी 61। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी ये सोल्विंग हो चुकी है। ओके, सो नाउ हमारे पास अब यहाँ पर ए बी फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इससे सबसे पहले सोल्व कर लेंगे ए बी का डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें क्या सोल्व करना है, ए बी का इन्वर्स। ए इंटू बी सोल्व कर लिया, उसका इन्वर्स निकालना है। उसके लिए पहले हमें ए एंड बी के मल्टीप्लाई का जो आंसर है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दिस इज दी 2 क्रॉस 2 सिंपल डिटर्मिनेंट। सो दिस इंटू दिस 67 इंटू 61 माइनस दिस इंटू दिस 47 इंटू 87। तो इसको आप लोगों ने अब मल्टीप्लाई को सोल्व करना है। तो ये आपका बन जाएगा 4087 माइनस 4089। मैंने ऑलरेडी इनके आंसर्स को सोल्व कर रखा हुआ है, तो आप लोग इसकी मल्टीप्लाइकेशन को खुद सोल्व करें। सो दिस बिकम्स दी -2। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट इज नॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स सोल्व किया जा सकता है। अब हमें सोल्व करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब देखिए, मैंने आपको इससे जो पिछली वीडियो में बताया था कि एडजॉइंट सोल्व करने का हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए ये शॉर्टकट क्या है, तो हम यहाँ पर उसी को ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसको यूज़ किया जा सकता है ऐसी किसी भी यह प्रॉब्लम में। तो उसमें हमारा क्या रोल था, सिंपल सा बिल्कुल था काम कि इन दोनों एलिमेंट्स को आप लोगों ने इंटरचेंज कर देना है। यही आंसर है ना हमारा ए बी का, इसका हमें सोल्व करना है एडजॉइंट। इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, सो दिस बिकम्स दी 61 एंड 67, और इन दोनों के हमें साइन ऑपोजिट कर देने हैं। तो इसके साइन क्या बन जाएंगे, -87 एंड -47। ओके, डायरेक्ट हमारा आंसर बन गया। सो नाउ ए बी का इनवर्स, ए बी इनवर्स क्या बनेगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दैट इज दी -2 इंटू दी एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, सो ये हमारी एक साइड सोल्व हो चुकी है। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर। ओके, तो एक साइड हमने अब यहाँ से सोल्व कर ली है। अब हमें दूसरी साइड के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा बी इनवर्स इंटू दी ए इनवर्स। तो इसके लिए अब यहाँ से आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, दिस इज़ अवर ए मैट्रिक्स और दिस इज़ अवर बी मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले ए को यूज़ करते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारी 3 7 2 5। ठीक है, अब सबसे पहले इसका सोल्व करते हैं डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 इंटू 5 दैट इज 15 माइनस 7 इंटू 2 दिस इज इक्वल्स टू दी 1। ठीक है, सो नाउ इसका भी हमें सोल्व कर लेना है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस पर भी सेम हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स दी 5 3, और इन दोनों के हमने ये साइन ऑपोजिट कर देने हैं। सो दिस बिकम्स दी -7 एंड दी -2। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग सोल्व कर सकते हैं ए का ये इनवर्स दैट इज 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू दी एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका यही सेम आंसर आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा ए का इनवर्स। अब ऐसे ही हमें सोल्व कर लेना है बी का इनवर्स। ठीक है, तो अब हम सोल्व करते हैं बी इनवर्स को। तो हमारी बी जो थी मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल्स टू दी 6 8 7 एंड दी 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी का डिटर्मिनेंट। सो दिस बिकम्स दी 6 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 7। सो दिस इज इक्वल्स टू दी -2। ठीक है, सो नाउ
एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए फिर से शॉर्टकट, ये दोनों इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों के हमने चेंज कर देने हैं साइंस, ठीक है। अब इससे हम क्या सोल्व कर सकते हैं, बी का ए इनवर्स, दैट इज दी 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू द एडजॉइंट बी, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या सोल्व करना था, दैट इज बी इनवर्स इनटू द ए इनवर्स, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले इसका आंसर यूज करते हैं, दिस इज अवर बी इनवर्स, दैट इज 1 ओवर -1/2 को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, बाहर ही, और ये बन गया। और इनटू अब यहाँ पर होगा ए इनवर्स, उसका हमारा आंसर हमने ऑलरेडी यहाँ पर सोल्व कर लिया था, ए के इनवर्स का आंसर, और ए के इनवर्स का आंसर हमारा ये वाला था, ठीक है। इसको यूज करते हैं। सो दिस इज द 5 -2 -7 एंड द 3, ठीक है। अब इन दोनों की हमें करनी है यहाँ पर मल्टीप्लाइकेशन, ओके। तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन करें इनकी, दिस रो विद दिस ए कॉलम, 9 इंटू 5, 8 इंटू 2, एंड इन दोनों के साइन सेम है तो ये बन गया आपका +60, दिस इंटू दिस, दैट इज दी -63, और ये बन गया आपका -824, दिस इंटू दिस -35, एंड दिस इंटू दिस -812, नाउ दिस वन 49 + 6 इंटू 3 18। अब इनको सोल्व करेंगे, सो दिस बिकम्स दी, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर ऐड कर 61, एंड दिस इज दी -47, दिस इज -87, और ये आपका बन गया 67। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर आंसर है बी इनवर्स और ए इनवर्स का। अब आप लोग इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर देखिए, चेक करें, ए बी इनवर्स का आंसर और हमारा बी इनवर्स और ए इनवर्स का आंसर दोनों ही सेम आ चुके हैं, यही हमने प्रूफ करना था। सो वी हैव टू राइट हियर फ्रॉम 1 and 2 वी हैव प्रूव दैट कि ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू दी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो ऐसे हम इसको यह प्रूफ कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपको सबसे पहले जो भी इसमें टर्म्स यूज होनी है उन सभी को सोल्व कर लेना है, और बाद में इनको आप लोग इसे यह प्रूफ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13 को सोल्व करते हैं। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 13 में है, गिवन दैट ए इज दिस मैट्रिक्स, शो दैट a² - a 5a + 7i इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, हैंस फाइंड दी ए इनवर्स। पहले इसको हमने करना है प्रूफ, और इसको यूज कर हमें बाद में सोल्व करना है यहाँ पर इनवर्स ऑफ दी ए, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ए का स्क्वायर सोल्व करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व दी a², दैट इज 3 1 -1 2 इंटू द सेम मैट्रिक्स, मतलब ए इंटू हम कर देंगे ए, ठीक है। तो सिंपल आपकी होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन, दिस रो विद दिस ए कॉलम, 3 इंटू 3 9 -1, 3 इंटू 1 + 1 इंटू 2, देन सेकेंड रो -3 2 इंटू -1 -2, ये बन जाएगा -1 2 इंटू 2 बन जाएगा 4। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 8 -5 5 एंड दी 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑफ दी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, इस एक्सप्रेशन को, a² - 5a + 7i, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले a के स्क्वायर का आंसर यूज करते हैं, दिस वन, ठीक है, और माइनस होगा यहाँ पर 5 इंटू ए, और a का आंसर है 3 -1 1 एंड 2, प्लस हम करेंगे 7 इंटू आई 1 0 0 1, ठीक है। तो ये सभी अब हमें यहाँ पर सोल्व करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे आंसर सब यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ से आया 8, और ऐसे ही हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 इंटू 3 दैट इज -15, ठीक है। और यहाँ पर बन गया 7 इंटू 1 दैट इज +7, ओके। देन दिस एंट्री यहाँ पर है 5, यहाँ पर आएगा 5 इंटू 1 दैट इज -5, और यहाँ पर है 0। देन दिस एंट्री -5, ये बन गया आपका 5 इंटू -1 दैट इज +5, ठीक है। ये दोनों बन जाएंगे ये +5, और यहाँ पर है 0। देन दिस एंट्री 3, ये बन गया -5 इंटू 2 10, और यहाँ से 7 इंटू 1 7। अब इन सभी एंट्रीज को अगर आप लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, दिस बिकम 0, दिस बिकम 0, एंड दिस इज आल्सो 0 0।
तो हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि दिस इज इक्वल्स टू दी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये तो प्रूफ हो गया। अब हमें इसी में से ही ए के इन्वर्स को सोल्व करना है। ठीक है, उसके लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा। सो हमने ये यहाँ पर यह प्रूफ है कर दिया कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू दी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें इसी में क्या करना है कि बोथ साइड पर आप लोग ए इन्वर्स के साथ इसकी प्री मल्टीप्लिकेशन करवा दो। ठीक है, तो मतलब हम ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। हमने बोथ साइड्स पर ए इन्वर्स के साथ इसकी प्री मल्टीप्लिकेशन करवा दी। ओके, तो जब ए इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा विद द ए स्क्वायर तो क्या पावर बच जाएगी, ए रेज टू पावर बच जाएगी 1। ए इन्वर्स इंटू ए होगा तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इन्वर्स इंटू आई होगा तो वो सेम आ जाएगा ए इन्वर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे वो सेम आंसर आ जाता है। तो ए इन्वर्स करेंगे जीरो मैट्रिक्स, सो दिस इज द जीरो मैट्रिक्स। अब हम यहाँ से 7 इंटू ए इन्वर्स को यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे। ये दोनों टर्म्स हमारी इस साइड पर आ जाएंगी। सो 7 ए इन्वर्स बिकम्स माइनस ए दिस वन और प्लस बन जाएगा 5i। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा ए इन्वर्स को सोल्व करने के लिए। सो हमें अब यहाँ पर क्या रिजल्ट मिल चुका है कि 7a इन्वर्स इज इक्वल्स टू दी माइनस ए प्लस 5i। अब इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। माइनस ए, अब यहाँ पर a की वैल्यू लगाएं, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, प्लस दी 5 इंटू आई की वैल्यू 1001। अब इसको आप लोगों ने सोल्व कर देना है। सो दिस बिकम्स माइनस 3 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 0, और ये बन गया आपका ए प्लस 1 प्लस 0, और ये आपका बन गया माइनस 2 प्लस 5। सो हेयर वी गेट द आंसर 2, 1, माइनस 1 एंड दी 3। सो विच इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स अब क्या बनेगा, ये जो है 7 ये वहाँ पर जाकर ओवर में आ जाएगा। सो दिस इज दी 1/7, 2, 1, माइनस 1, 3। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ से ए के इनवर्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी यहाँ पर सोल्विंग है। ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी सोल्व की हुई है, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 14 करते हैं। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 14 है हमारे पास। गिवन ए इज दिस मैट्रिक्स, फाइंड ए एंड बी इफ ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए मैट्रिक्स प्लस बी इंटू आई मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें यहाँ पर एक इक्वेशन है दी गई। हमें यहाँ से स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की वैल्यूज़ को सोल्व करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले आप लोग ए का ए स्क्वायर सोल्व करें। तो ए स्क्वायर जैसे कि हमने अभी सोल्व किया था, ए इंटू हम करेंगे ए मैट्रिक्स। ठीक है, सो दिस इज द ए इंटू ए मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, सिमिलरली फिर से रो नंबर 1 मल्टीप्लाइंग विद दी कॉलम नंबर 1, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 1 2, अगेन विद दी कॉलम नंबर 2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, देन 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 एंड 1 इंटू 1। ओके, तो ये आपका बन गया 11, 4, 8 एंड 3 हो गया यहाँ तक। ओके है, सो नाउ यूज दिस इक्वेशन दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए मैट्रिक्स प्लस बी इंटू आई मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज गिवन, ये हमें इक्वेशन है यहाँ पर दी हुई है। ओके, सो यूज द वैल्यूज, दिस इज द ए स्क्वायर वैल्यू 11, 4, 8, 3 प्लस स्मॉल ए इंटू दी ए मैट्रिक्स। ठीक है, 3, 1, 2, 1 प्लस बी इंटू दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस वन is equals to the zero matrix means that the all the entries are zero। ओके, यहाँ तक तो नहीं कोई भी प्रॉब्लम होगी। अब इनको हमने यहाँ पर ऐड करना है, तो ख्याल से ऐड करते हैं। एक ही स्टेप में मैं आपको यहाँ पर ऐड कर बता दूंगा। तो सबसे पहला एलिमेंट 11, यहाँ पर क्या बनेगा a इंटू ए 3। ठीक है, ये क्या बन गया प्लस 3a, और यहाँ पर क्या बनेगा b इंटू 1 प्लस b। हो गया हमारा सबसे पहला एलिमेंट। नाउ सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पर है 8, यहाँ पर बनेगा प्लस 2a, और यहाँ पर बनेगा b इंटू 0 0। थर्ड एलिमेंट यहाँ पर है 4 प्लस a इंटू 1a प्लस b इंटू 0 0। नाउ 3 प्लस a इंटू 1a और प्लस b इंटू 1b। ओके, सिंपल है। अब हमें यहाँ पर इक्वेट कर देना है एलिमेंट्स को। जब कोई दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो एलिमेंट्स उनके यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं।
ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं 0 के साथ इक्वेट। 11 + 3a + b = 0। और फिर इसको कर लें, चाहे इसको कर लें, ठीक है ना। कोई भी इक्वेशंस बनाकर आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। 8 + 2a = 0। तो यहाँ से 2a की वैल्यू आ जाएगी -8 और a की वैल्यू आपकी आ गई -4, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को हम यूज़ कर देंगे इन दिस इक्वेशन। सो 3 × a की वैल्यू बन गई -4 = 0। सो 11 माइनस बन गया 12। तो b आपका क्या बन जाएगा, ये सोल्व होकर बच गया था -1, तो उस साइड पर जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग a और b की वैल्यूज़ को सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके।